आज हमारा जय हो संस्था की ओर से राजकिशोर जी के नेतृत्व में संस्था के लोगों ने रक्तदान शिविर लगाया। 50 से ज़्यादा नौजवानों ने अभी चल ही रहा है। रक्तदान अभी तक कर चुके हैं। ये एक कल्याणकारी और खासकर समाज के लिए, चूँकि आज के दिन में डोनर का आ गया ना, वो भी ब्लड डोनर का आना, उसको जीवन दान माना जाता है और सबसे बड़ा उपकार का काम इन लोगों ने किया। मैं अपनी ओर से जय हो क्लब के सभी सदस्यों का बधाई देता हूँ जिन्होंने रक्तदान किया, उनको प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और ये कार्यक्रम चलता रहे तो एक समाज के अंदर और भारतीय समाज का जो ढांचा है, एक दूसरे को मदद करने का और हर हालात में लोगों तक अपना योगदान देने का, अभाव में योगदान देने का, ये चलता रहेगा। ये बहुत अच्छा कदम है। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं आपके साथ अमित दत्ता। आज हम रांची जिला के बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र के ध्रुवा मोड़ के पास अभी हम खड़े हैं और जहां पर आज ब्लड डोनेशन का कैंप का आयोजन किया गया है। जी हाँ, बात करें यहाँ के संस्था जय हो सेवा संस्था की ओर से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जहाँ पर लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपना ब्लड डोनेशन करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं हमारे पीछे एक महाशय लेटे हुए हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं और पता चला है कि पहली बार डोनेट किए हैं, तो हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि उनको ब्लड डोनेट करने पर कैसा कुछ महसूस हो रहा है। हालांकि कहा जाता है कि रक्तदान महादान, तो इस महादान को करने पर इनको कैसा महसूस हो रहा है, हम सीधे इनकी जुबानी से जानते हैं। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। कहाँ से आए आप? बिचका टोली बुंडू से। कितनी उम्र हो गई आप? मेरी उम्र है 20 ईयर्स। 20 वर्ष। हाँ, तो 20 वर्ष की हो गई है और आज जो ब्लड डोनेट का काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। ब्लड डोनेट हो गया आपका? हाँ, हो गया। मतलब कैसा लग रहा था? इससे पहले घबराहट कुछ महसूस हो रही थी? नहीं, वैसा कुछ तो नहीं लगा। ब्लड डोनेशन करने से पहले लोगों को एक घबराहट की सी महसूस होती है। हाँ, आया था। हाँ, आया था। लेकिन जब आपको इंजेक्ट किया गया कैसा लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है। आप अब लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि ब्लड डोनेट करें ताकि किसी का जान बच सके, अगला किसी का अगर ज़रूरत पड़ रहा है तो। इससे पहले ब्लड ग्रुप आपको जानकारी थी कि आपकी ब्लड कौन सी है? हाँ, ब्लड ग्रुप तो जानकारी थी। कौन सी ब्लड ग्रुप है? बी पॉजिटिव। और आज ये पहली दफ़ा यहाँ पर पहुँचे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्लड डोनेट करने पर इनको अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे बड़ी बात करें कि इस क्षेत्रों में जहाँ ब्लड की कमी देखी जाती है, बार बार लोगों को परेशानी होती है, ब्लड की ज़रूरत पड़ने पर समय पर उनको ब्लड नहीं मिलता है और साथ ही साथ क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग होकर बुंडू गुजरती है तो बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती है। उस अपेक्षा में ये कंपैरिजन किया जाता है कि अक्सर ब्लड की कमी के कारण से लोगों की हादसे में मौत भी हो जाती है। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे और बात करेंगे। मेरा धनेश कुमार कुशवाहा। कहाँ गया? सोनातु के हैं। सोनातु से यहाँ पर आए। हाँ, ब्लड डोनेट किए और क्या कुछ कहेंगे? ब्लड डोनेट ऐसा बात नहीं, पहली बार किए हैं। मेरा 32वां बार इस बार है और हर साल में मैं 3 बार करता हूँ। 2009 से मैं स्टार्ट है। हाल फिलहाल जमुदाग में कैंप लगा था, उसमें फिर किए थे और फिर आपका लॉकडाउन के अंतर्गत आपका गुरु नानक हॉस्पिटल में किए थे। ये इस बार 32वां बार अच्छा लगा और हम दूसरा से मतलब क्या बोलते हैं, आग्रह करते हैं कि उन लोग भी कीजिए, अच्छा लगता है। मनोज कुमार पाठक। ये कितनी दफ़ा आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं? आज मेरा गोल्डन जुबली नहीं, सिल्वर जुबली हुआ 25वीं बार। 25वीं बार। समझ सकते हैं कि 25वीं बार इन्होंने ब्लड डोनेट किया। कब से शुरुआत किए हैं ब्लड डोनेशन? 97 से तो स्टार्ट किए थे कॉलेज के टाइम में, उसके बाद से तो बीच में गैप था। फिर जब से यहाँ संस्था से जुड़े हैं, ये हो मजदूर संगठन हो या तमाड़ का एक संस्था हो या किसी को ज़रूरतमंद को कभी बीच में दरकार भी पड़ता तो हम चले जाते हैं। लगभग जहाँ जहाँ मतलब ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन किया जाता है वहाँ पर आप जाते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं। हाँ हाँ हाँ। देख सकते हैं मनोज पाठक जी हैं ये और 25वीं बार इसको लेकर के ये ब्लड डोनेशन करते हुए आ रहे हैं। एक चीज़ बताइए मनोज जी कि किस प्रकार से लोगों को कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे ब्लड डोनेशन के बारे में? शरीर में ताकत है, आपका शरीर स्वस्थ है तो जरूर ब्लड आप डोनेट कीजिए। इससे किसी न किसी का, जो आपके अनजान आदमी हो उसका जान बच जाता है, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। वो और उसके परिवार आपको हजारों दुआ देंगे, इसलिए हमेशा करना चाहिए जब तक स्वस्थ हैं। स्वस्थ रहे, निरोग रहे और ब्लड डोनेशन करते रहें। 25वीं बार ब्लड डोनेशन का कैंप जो है लगातार किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि जय हो सेवा संस्था एक ऐसी संस्था है जहाँ पर लगातार लोगों की सेवा भावना के लिए ब्लड डोनेशन का कैंप जो है आयोजन किया जाता है। लॉकडाउन के दौरान
हमने आपको फीडबैक भी इसके बारे में दिया था कि ज़रूरतमंदों को मदद भी इन लोगों के द्वारा किया गया था। हमारे बीच एक समाज सेवी हैं, हम उनसे पहले जुड़ेंगे, उसके बाद इस जय हो सेवा संस्था के बारे में हम और आपको डिटेल से हम आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ समाज सेवी हैं कवि नायक जी। कवि नायक जी, आज का कार्यक्रम पे आज पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये जय हो सेवा संस्था के संस्थापक भाई राजकिशोर महतो जी एवं जो अध्यक्ष है पवन कुमार महतो जी और उनके सारे सदस्यों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने छठी बार रक्तदान कर इस 5 परगना में एक संदेश देने का कार्य किया। क्योंकि मैं समझता हूँ हिंदुस्तान ही नहीं पूरे संसार में अगर किसी की जात नहीं होती है तो वो रक्त है। रक्त की खून की कोई जात नहीं होती और आप अगर 1 यूनिट रक्त देते हैं तो किसी परिवार वाले की जान बच जाती है। तो लोगों को एक संदेश का कार्य करती है ये रक्तदान। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि और पुनः उम्मीद करूँगा कि आने वाले समय में इनके द्वारा इस तरह का कार्यक्रम पूरे 5 परगना क्षेत्र में लगाया जाए। बात करें कवि जी, जिस प्रकार से हम लोग क्षेत्र में बार बार सुनने को मिलते हैं, यहाँ तक कि आप भी इन चीज़ों से काफ़ी ताल्लुक़ रखते हैं कि हर समय देखा जाता है कि हॉस्पिटल में कुछ ऐसे लोग पहुँचते हैं जहाँ पर उनको ब्लड चढ़ाना होता है। बुंडू अस्पताल की बात करें कि खुद एक अस्पताल बना हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूँ हमारे जो पुराने अस्पताल है, वर्तमान में जो अनुमंडलीय अस्पताल NH33 में बना हुआ है वो यथास्थिति बनी रहे। जो हमारे गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए, जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए, लेकिन शहर के अंदर में जो हमारे एक अस्पताल है रेफरल अस्पताल, उसमें कम से कम 24 घंटा का जो सेवा है एक डॉक्टर का वो कम से कम होना चाहिए। दूसरी बात है यहाँ रक्त की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे पूर्व में थी लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो आज बर्बाद के होने के कागार पर है। रक्त रखने के लिए फ्रीजर था और सबसे बड़ा अभाव है ऑक्सीजन की। अगर हमारे शहर के अंदर में किसी को कुछ अगर हो जाता है रात के अंदर में तो ऑक्सीजन के चलते वो NH33 में जो अस्पताल है वहाँ जाते जाते बीच में ही मृत्यु हो जाएगी। तो मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि पुराने अस्पताल में पूर्ण रूप से जो व्यवस्था होनी चाहिए एक प्रारंभिक मरीज के लिए वो कम से कम होनी भी चाहिए। क्योंकि बात करें कि कभी भी दुर्घटना, जो रोड एक्सीडेंट में जब दुर्घटना हो जाती है, कभी भी कोई बाइक वाले की बात करें या किसी प्रकार की अप्रिय घटना जो है सामने आती है तो अक्सर उन्हें रिम्स रेफर कर दिया जाता है या फिर बेहतर इलाज के लिए किसी निजी अस्पताल में भेज दिया जाता है। लेकिन बात करें हमारे यहाँ पर अनुमंडल अस्पताल है बुंडू में, जो बुंडू की बात करें तो बुंडू में जब अनुमंडल अस्पताल के होने के बाद भी इस तरह की समस्याएं जब आन पड़ती है तो लोग करे भी तो करे क्या, ये सवाल खड़ा होता है। और हमारे बुंडू पंचपरगना क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ी विषय है, क्योंकि यहाँ पर अनुमंडल अस्पताल अपने में एक अस्पताल बना हुआ है कि कारण यही है कि ना यहाँ पर आपको सही समय पर आपको इंजेक्शन मिल जाएगी और ना सही समय पर आपको ब्लड मिलेगी। तो कवि जी, इस पर तो आप लोगों ने काफ़ी प्रयास भी किया था। इस तरह की ब्लड कैंप का जब आयोजन होता है तो क्या लगता है कि बुंडू में इस तरह से ब्लड बैंक यदि हो जाता है तो कितना सुविधा लोगों को मिलता है? बहुत ही अच्छा। मैं आपके समाचार के माध्यम से लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा कि आने वाले समय में कम से कम यहाँ रक्त रखने की बहुत अति आवश्यकता है। क्योंकि ब्लड की आवश्यकता हमारे 5 परगना क्षेत्र में अगर किसी को रहती है तो उसको रांची रिम्स ले जाया जाता है और वहाँ भी बहुत ही जद्दोजहद के साथ रक्त डोनर खोज के वो रक्त दिया जाता है। अगर हमारे यहाँ सारे चीज़ का अवेलेबल हो रक्त देने के लिए तो डोनर भी उपलब्ध होगा। समाज में एक संदेश भी जाएगा कि यहाँ पर अगर डोनर मिल जाए और किसी को जो रक्त की आवश्यकता जिसको होती है उसे कम से कम खाली हाथ नहीं घूमना पड़ेगा और एक परिवार की ज़िंदगी बच जाएगी। इसीलिए ब्लड बैंक की अति आवश्यकता है बुंडू के लिए। समझ सकते हैं कि ब्लड बैंक की जो है काफ़ी अति आवश्यकता है। ये हमारे पंचपरगना क्षेत्र की आवाज़ कर रही है। और सबसे बड़ी बात करें कि जहाँ पर ब्लड कैंप का लगातार हमारे पंचपरगना क्षेत्र में, जैसे कि अभी एक मनोज पाठक जी थे जो भी लगातार अभी कर रहे थे कि 25वीं बार उन्होंने सिल्वर जुबली का इस बार कंप्लीट कर दिया है, जिन्होंने 25वीं बार जो है इस बार ब्लड डोनेट किया है। तो समझ सकते हैं कि बुंडू पंचपरगना क्षेत्र की यदि बात किया जाए तो यहाँ पर लोग ब्लड डोनेशन करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं और जिसका एक असर भी लोगों को मिलता है। लेकिन खास करके यदि बात करें कि बुंडू अनुमंडल जैसा क्षेत्रों में अनुमंडल अस्पताल में यदि ब्लड बैंक का यदि व्यवस्था कर दिया जाए तो काफ़ी सुविधा होगी। हमारे साथ ब्लड
कैंप का जो आयोजन किया गया है, जय हो सेवा संस्था के संस्थापक राजकिशोर कुशवाहा जी वो भी बने हुए हैं। हम उनसे भी जुड़ते हैं और इस संदर्भ में बात करते हैं। राजकिशोर जी, आप थोड़ा देर के लिए इधर आ जाए। हम लोग इससे पहले भी 5 बार कर चुके हैं और ये 6 बार है। और हम लोग के संस्था का सारे एक्टिव मेंबर हमेशा ब्लड देने के लिए आगे रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, एक सोनातू से धनेश भाई हैं, वो भी 27-28 बार दे चुके हैं। खुद मैं 12 बार दे चुका हूँ। और जब ज़रूरत पड़ता है हमारे क्षेत्र के लोगों को, जिनको हम पहचानते भी नहीं हैं, बस एक फ़ोन आ जाता है जान पहचान से कि नहीं उनको ब्लड का ज़रूरत होती है, तो हम लोग उसको रिम्स में ब्लड उपलब्ध करा देते हैं। ना उसमें कोई पैसा लगता है, ना कॉस्ट, ना उनको हम जानते हैं ना पहचानते हैं। ज़रूरत के समय में उन लोगों का काम आ जाते। अभी हम लोग डोनेट किए, ये हमें काम नहीं आती है। हमें ना आके कोई किसी दूसरे दूर दराज के लोगों को आती है, तो हम तुरंत उनको मदद करें। जैसे अभी डोनेट किए हैं, ये भी जब किसी को ज़रूरत पड़ेगा हमसे संपर्क करेंगे, हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे। ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको भी इंस्टेंट आप लोगों के द्वारा मदद कर दी जाएगी? जी एकदम करेंगे। कितना अभी तक आपके यहाँ पर ब्लड का सैंपल जमा है, ब्लड कलेक्शन हो चुका है? अभी 61 हम अभी तुरंत देख के आए हैं और अभी चल ही रहा है। उम्मीद है कि 70 क्रॉस कर जाएगी। क्रॉस कर जाएगा। तो एक लमसम जो है 70-80 की संख्या में जो है ब्लड का जो है यहाँ पर कलेक्शन हो चुका होगा। लेकिन बात करें जिस तरह से यहाँ पर ब्लड बैंक का जो निर्माण होना चाहिए, जो कि है नहीं, लगता है यही है कि जो ब्लड दिया जा रहा है उस क्षेत्र के लोगों को लाभ कितना हद तक मिल पाता है? देखिए बहुत परेशानी होती है। अगर गरीब रहता है, गरीब आदमी रहता है, उसको यहाँ से जाके आपको रिम्स में चढ़ाना पड़ता है। मैं आपको एक बार जानकारी दे दूं कि एक बार जब हम लोग रक्तदान किए थे तो अपने स्तर से मैं प्रयास किया था, और जो यहाँ पे बुंडू में जो ये अस्पताल पे जो रक्त हमारा जो ये है उसमें हम 5 यूनिट ब्लड मंगा के रखे थे। लेकिन क्या बताएं, यहाँ के डॉक्टर उस ब्लड को किसी को चढ़ाए नहीं, किसी को लिखे नहीं यहाँ के डॉक्टर। वो ब्लड 10 दिन 15 दिन के बाद फिर ख़राब हो गया। तब मैं फिर प्रभारी सर से मिलना। मैं सर क्या बात है, आप इतने पेशेंट रहते हैं, आप किन्हीं को लिखे क्यों? तो बोलता कि नहीं मेरा डॉक्टर लिखते ही नहीं, और लाइन और जनरेटर का यहाँ पे सुविधा नहीं है सही से, इसीलिए तुरंत वहाँ पे लाइन 24 घंटा चाहिए बोले, और वो 5 यूनिट ब्लड भी ख़राब हो गया। उस व्यवस्था को लेकर भी एक सवाल खड़ा है कि क्षेत्र में व्यवस्था सही ढंग से नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको बता देता हूँ, जो अनुमंडल अस्पताल तो नाम का बना, बिल्डिंग बन गया, लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं। आप जाइए, एक बार वहाँ दौड़ाइएगा, एक बार फिर यहाँ दौड़ाइएगा, आदमी परेशान रहता है। आज के जो कार्यक्रम में कौन पहुँचे थे? पूर्व गृह मंत्री श्री सुदेश कुमार महतो जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, और समाज सेवी जैसे बुंडू क्षेत्र से अनूप चेल जी, कवि लायक जी, रंजित लरी, आलोक दा, और हमारे संस्था के भी बहुत सारे सदस्य, हमारे अध्यक्ष पवन महतो जी, उपाध्यक्ष राजकुमार महतो जी, कोषाध्यक्ष स्वराम महतो जी, सचिव अनुज महतो जी, आकाश बीट, सब शामिल थे। सबका सहयोग रहा, सक्सेस हुआ। तो जैसे कि समझ सकते हैं, और अभी भी समय जो है करीबन 2 बजे है, और अभी 3 घंटा और चलने वाली है प्रोग्राम, और लगातार जैसे है ब्लड कैंप जो है लगातार लगा हुआ है, और जिस प्रकार यहाँ पर व्यवस्था जो है लगातार देखने को मिल रही है वो काफ़ी सराहनीय है। हम यहाँ के डॉक्टर से भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ ब्लड डोनेट करने के बाद लोगों को सुविधाएँ मुहैया हो पाएगी। मैडम, सबसे पहले तो अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी बुंडू। मैम, जो ब्लड कैंप यहाँ पर लगाया जा रहा है, क्या लगता है कि कितना यूनिट तक जमा होगी? यहाँ तो लोगों का प्रोत्साहन, लोगों का सहयोग काफ़ी अच्छा मिल रहा है हम लोगों को। मुझे लगता है कि 80 यूनिट तो ज़रूर यहाँ से जाएगा। मैम, यही बताया कि जिस तरह से यहाँ पे लोग ब्लड देने के लिए आते हैं और आप लोग ब्लड लेके भी चले जाते हैं, इसके बाद उन लोगों को यदि ज़रूरत हो या फिर बुंडू को किसी व्यक्ति को ज़रूरत हो, वो कैसे हेल्प करेंगे, कैसे उनको हेल्प मिलेगा? वो सदर में अगर किसी से वहाँ कांटेक्ट करते हैं तो ज़रूर, जब यहाँ से इतना ज़्यादा हमें सहयोग मिल रहा है तो उनके लिए भी ज़रूर हमारा पूरा सहयोग रहेगा। प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि बार बार ये शिकायत भी मिलती है कि सदर में जाने के बाद ब्लड नहीं मिल पाता है, क्या कुछ वजह हो सकता है इसका? कभी कभी हो सकता है कि ब्लड की कमी हो जाती है ब्लड बैंक में भी, लेकिन आप वहाँ पूछताछ करेंगे तो ज़रूर सहयोग मिलेगा। किनसे मिलना होगा, क्या प्रोसीजर रहता है, ये जानना तो किनसे? हाँ, वहाँ के इंचार्ज जो हैं, आप वहाँ बात कीजिएगा तो इंचार्ज से जाकर मिलना पड़ेगा। हमारे साथ एक सहयोगी भी हैं, हम आपसे जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। रवि जी, ये बताएं कि जिस प्रकार से मैडम बता रही थी कि इंचार्ज से मिलना पड़ेगा, कौन है वहाँ के इंचार्ज? बीनू बंदना, डॉक्टर बीनू बंदना।
डॉक्टर बीनू वंदना। हाँ। क्या लगता है बीनू वंदना से मिलने के बाद क्या कुछ उनका वहाँ का हम लोग के जो पेशेंट जिस हॉस्पिटल में एडमिट होता है वहाँ से रिक्वेजेशन फॉर्म जाता है। जैसे हम लोग सेवा संघ संस्था से हम लोग को जब ब्लड दे रहे हैं, इससे कांटेक्ट करके सिर्फ हम लोग को एक व्हाट्सअप कर देते हैं कि हमको ब्लड का ज़रूरत है, तो हम लोग तुरंत उसको अवेलेबल करा देते हैं। इस तरह से मिल जाता है। हाँ। अच्छा, तो वो जिनके बारे में जो इंचार्ज के बारे में बात किए उनसे मिलने से काम बन जाएगा। नहीं नहीं, स्टाफ कोई भी रहेगा, अगर एक बार रिक्वेजेशन फॉर्म चल जाता है ना, तो हम लोग तो रिक्वेजिशन फॉर्म जो है वो अस्पताल से ही जाता हाँ हाँ, जहाँ पे एडमिट होता है पेशेंट वहीं से वो बना के देते हैं। है। समझ सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति जो है यहाँ पर बताई गई। ब्लड की ज़रूरत होगी तो आपको रिक्वेजिशन फॉर्म जो है वो लेकर जाना पड़ेगा और जाने के बाद जो है आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपको ब्लड वहाँ से उपलब्ध हो पाएगा। हमारे सहयोगी पंचानन के साथ मैं अमित दत्ता, आज़ाद सिपाही, मुंडो।